खबर आपको बता दें, चुनाव के नतीजों पर कैबिनेट मंत्री गोपाल गुर्जर का बयान सामने आया, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। यह बड़ी खबर। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है, गोपाल गुर्जर की प्रतिक्रिया सामने आई है। हमारा लक्ष्य 10 सीटों का था, गोपाल गुर्जर ने यह कहा, और 5 सीटों पर जीत मिली है। बीजेपी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। 10 सीटों का लक्ष्य था, लेकिन 5 सीटों पर जीत दर्ज हुई है। विपक्षी दलों पर भी जमकर निशाना साधते हुए नजर आए गोपाल गुर्जर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुछ राजनीतिक दलों ने जनता को बहकाया। गोपाल गुर्जर ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने ये कहा कि ईवीएम पर उठाए गए विपक्ष के सवाल का जवाब भी उन्होंने दिया है। पूरी निष्पक्षता के साथ चुनाव हुए, गोपाल गुर्जर ने ये बातें कही हैं। चुनाव के नतीजों पर कैबिनेट मंत्री गोपाल गुर्जर का यह बयान सामने आया। बात यह है कि जितने भी विपक्षी पार्टियां थी वो सारी पार्टियां इकट्ठी की, और उसके बावजूद भी जो हमारा प्रदर्शन है वो अच्छा है। मैं समझता हूँ हमारा परसेंटेज ऑफ वोट जो है वो हमारा वोट घटा नहीं है। हाँ ठीक है, उनका इकट्ठा है, एक जगह है गया, वो उनका इस प्रकार से बढ़ गया, लेकिन हमारे वोट परसेंटेज में कमी नहीं आई। कोई नहीं समझता कि हरियाणा में भी चलिए 5-5 सीटें हैं, तो ये भी एक उपलब्धि है कि तीसरी बार हम 50% पे, यानी कि हम 5 सीटें हमने अभी भी जीती हैं। जो सरकार ने काम किए, लोगों ने उसको स्वीकार किया, उसको मान्यता दी लोगों ने, ऐसी बात नहीं है। ये ठीक है कि हमने 10 की 10 का टारगेट रखा था, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि जो टारगेट हमने रखा हम हर बार वो टारगेट अचीव ही कर लेंगे। लेकिन हमारे जो परिणाम है वो हम संतुष्ट हैं। हरियाणा में इस प्रकार की एक धारणा बन गई थी हर आदमी की कि सरकार जिसकी भी है संसाधनों पे उसका राइट है। अगर कांग्रेस की है तो फिर कांग्रेस का है, और अगर लोकदल की है तो लोकदल का है। ईवीएम के ऊपर दोषारोपण करना कि ईवीएम में गड़बड़ की जा सकती है, तो मैं समझता हूँ कि आम आदमी के लिए बहुत बड़ा वो है। वो सोचता है कि भाई मैं वोट कहीं भी दूं और कहीं भी चली जाएगी तो मेरी वोट का मतलब क्या है। तो ऐसे में मतलब ये गुमराह करना बहुत गलत है। ऐसे ही जो संविधान के बारे में जो बात कही गई वो बहुत गलत बात है। तो मैं समझता हूँ ये नियम सबके ऊपर लागू होने चाहिए। इस प्रकार की छूट किसी को भी नहीं देनी चाहिए कि कोई इस प्रकार से जनता को गुमराह करे, तो गलत बात है। जिस निष्पक्षता के साथ चुनाव हुआ, देखिए अभी चुनाव हुआ पूरे देश में, आप पूरे देश में देखो कहाँ कहाँ गड़बड़ हुई। और जब कांग्रेस का राज था तब भी आपने देखा होगा, चुनाव होता था, बिहार में चुनाव होता था, हर बार आपको पता चलता था कितने बूथों पे कब्जा कर लिया, कितनी जगह पे मारदाड़ हुई, कितने लोगों को गोली मार दी। उत्तर प्रदेश में चुनाव होता था तब आपको पता किस प्रकार से होता था। बंगाल में तो अब भी बहुत कुछ